everyone, welcome to my channel Neat Biology World. Today we are going to start the second part of the chapter 17 breathing and exchange of gases. So आज हम ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके साथ ये पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा. फिर हम एक न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. This is very less concepts are remaining in this chapter, so we will continue from the point 17.3 exchange of gases. Exchange of gases इस point में इस टॉपिक में प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती है वो एल्वियोलाई होती हैं. O2 एंड CO2 एक्सचेंज बाय द डिफ्यूजन बेस्ड ऑन द प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो सिंपल डिफ्यूजन से एक्सचेंज होते हैं और किस पे डिपेंड होते हैं या फिर बेस्ड होते हैं, तो प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनके डिफरेंसेस पे बेस्ड होते हैं एक्सचेंज O2 और CO2 का. प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज द पार्शियल प्रेशर. जब फॉर एग्ज़ाम्पल एयर ये एक मिक्सचर है गैसेस का, इसमें बहुत सारे गैसेस हो सकते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा. और इसमें जो सिंगल गैस का पार्शियल प्रेशर होगा, जैसे कि ऑक्सीजन का प्रेशर होता है तो उसे हम पार्शियल प्रेशर कह सकते हैं. मतलब बहुत सारे गैसेस में जब सिंगल गैस का प्रेशर हम देखेंगे उसे हम पार्शियल प्रेशर कहेंगे. सो दिस इज़ गिवन. Next is solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of O2. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की जो सोल्यूबिलिटी होती है वो 20 to 25 टाइम्स मोर होती है ऑक्सीजन से. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सोल्यूबल होता है. अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर इज़ मच हायर कंपेयर टू O2. जैसा कि उसके सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है तो अमाउंट जो डिफ्यूज़ होगा मेम्ब्रेन से पर यूनिट डिफरेंस जो है वो CO2 का ज़्यादा है O2 से. ये जो डायग्राम है ये इम्पॉर्टेंट है नेमिंग के लिए, बहुत बार नीट में दी गई है. तो इसमें दिया गया है कि इंस्पायर्ड एयर अल्वियोलाई ब्लू कलर का है, वो अल्वियोलाई है. उसमें पार्शियल प्रेशर PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2. एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है 104 mm ऑफ Hg. mm ऑफ Hg ये यूनिट होता है पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने का. PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 40 mm ऑफ Hg. सो एल्वियोलाई में O2 का पार्शियल प्रेशर 104 mm ऑफ Hg होता है और CO2 का 40 mm ऑफ Hg होता है. इसमें जो ब्लू कलर का है वो उसमें CO2 जाता है, CO2 एक्सचेंज होता है और पिंक कलर का जो है उसमें ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है. सो पल्मोनरी आर्टरी ब्लू कलर की है पल्मोनरी आर्टरी और पिंक कलर की है पल्मोनरी वेन. ये जो ब्लू कलर का है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसीलिए वो ब्लू कलर से दिखाया गया है. और पल्मोनरी वेन जो है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. सो सिस्टमेटिक वेन्स से ये ब्लड नीचे जाता है. फिर CO2 ये जो बॉडी टिश्यू है वहाँ पे CO2 और O2 का पार्शियल प्रेशर जो है सिस्टमेटिक वेन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 40 mm ऑफ Hg और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है 45 mm ऑफ Hg. उसके अपोजिट सिस्टमेटिक आर्टरीज में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है 95 mm ऑफ Hg और PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 40 mm ऑफ Hg. यहाँ पे CO2 और O2 एक्सचेंज होते हैं टिश्यूज से आर्टरीज और वेन्स में. तो यहाँ पे ये एक्सचेंज दिखाया गया है. फिर इसके साथ जो O2 है वो पल्मोनरी वेन से आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी से बाहर जाता है. तो ये डायग्राम है. नेक्स्ट, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हैज़ 3 मेजर लेयर्स. ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होता है एल्वियोलाई का वो 3 मेजर लेयर से बना होता है. फर्स्ट इज थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई. सेकेंड इज एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी एंड बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन देम.
यहाँ पे जो थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई का जो ये थिन स्क्वामस एपिथेलियम है, ये जो अंदर का पार्ट है इसे हम थिन स्क्वामस एपिथेलियम कहेंगे। ये पार्ट 1 है। एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलर कैपिलरीज, एंडोथीलियम मतलब अंदर का जो है वो एंडोथीलियम होता है। एंडो मतलब अंदर। थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, ये जो बाहर का मेम्ब्रेन होता है वो थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज मतलब अंदर का जो पार्ट है कैपिलरीज का वो एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरीज। थिन स्क्वामस एपिथेलियम ये करेक्ट है, ये सेकंड है। और बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में जो बेसमेंट सब्सटेंस है, बेसमेंट सब्सटेंस ये दिखाया गया है, वो थर्ड बेसमेंट सब्सटेंस। ठीक है, तो इन सब का टोटल जो होता है इनका थिकनेस वो कितना होता है? थिकनेस इज मच लेस देन मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, मतलब 1 mm से भी कम इनका थिकनेस होता है इन तीनों का। इतना थिन ये मेम्ब्रेन होते हैं तीनों भी। तो नेक्स्ट, transport of gases, 17.4 transport of gases. Blood is important medium of O2 and CO2 transportation. ब्लड जो है वो इम्पॉर्टेंट मीडियम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। 17.4.1 ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखेंगे। हेमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसीज। हेमोग्लोबिन जो है वो एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, इसीलिए वो रेड कलर का होता है, रेड कलर। HB मतलब ही हेमोग्लोबिन इज इक्वल टू हीम प्लस ग्लोबिन। हीम मतलब आयन और इसके 4 एटम्स होते हैं, तो हीम प्लस ग्लोबिन से बनता है हेमोग्लोबिन। ईच HB मॉलिक्यूल्स कैरीज मैक्सिमम 4, ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी मैक्स 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। एक जो हेमोग्लोबिन होता है वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कैरी करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में ज़्यादा दिखाए गए हैं। बट ये जो एक हेमोग्लोबिन है वो 1, 2, 3 और 4, ये 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कैरी कर सकता है एक टाइम पे मैक्सिमम। नेक्स्ट, O2 is carried by two ways. 97% of O2 is carried by RBCs in the form of oxyhemoglobin. 97% जो ऑक्सीजन होता है वो RBCs से कैरी होता है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन जब हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म होता है। 3% ऑफ O2 इज कैरिड बाय द प्लाज्मा इन डिजॉल्व फॉर्म। 3% ऑफ रिमेनिंग जो है 97 में से 3% वो प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में कैरी किया जाता है। एट एल्वियोला लेवल PO2 मतलब ही पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज़ हाई। एल्वियोला में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत हाई होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बहुत लो होता है। टेम्परेचर इज़ लो, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज़ लेस। और ये जो सारे चारों फैक्टर्स हैं वो फेवरेबल है किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, मतलब ही जब HbO2 के साथ बॉन्ड करता है तब HbO2 फॉर्म होता है, मतलब ही ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म होता है। एट द टिश्यू लेवल PO2 इज़ लो। टिश्यू लेवल पे PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई होता है, क्योंकि ये टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि 45 mm ऑफ Hg। टेम्परेचर इज़ हाई एंड H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज़ ऑल्सो हाई। तो ये जो चारों फैक्टर्स हैं ये फैक्टर्स किसके लिए फेवरेबल है? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन मतलब ही HbO2 हमने फॉर्म किया था एल्वियोला लेवल पे, वो यहाँ पे आके डिफ्यूज़ होता है कहाँ पे? टिश्यू लेवल पे। तो HbO2 इज़ इक्वल टू Hb प्लस O2। ये O2 जो है वो टिश्यू में डिफ्यूज़ करता है। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver about 5 ml of O2। जो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो 5 ml ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करता है। यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउट जाता है,
ब्लड जो है पर्पल कलर का वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये जो रेड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ऑक्सीजन इनसाइड आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं इस आरबीसीज। ये जो है अंदर छोटे छोटे वाइट कलर के ये हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है एक आरबीसी में। ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स मतलब ही एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन अंदर आता है वो इसके साथ बॉन्ड करता है ऐसे। यहाँ पे डायग्राम जो दिखाए गए हैं, ऑक्सीजन बॉन्डेड विथ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन रिलीज्ड टू द टिश्यू। ये सब भी जो टेक्स्ट में लिखा गया है वो इस डायग्राम में इंक्लूडेड है। So this is important. 17.4.2 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है वो 3 वेज में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स 70 to 72%। ये जो 70 to 72% कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन सेकेंड इज कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन। 25 to 27% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन इस फॉर्म में कैरी किया जाता है, और डिजॉल्व फॉर्म में 5 to 7% कैरी किया जाता है। एट टिश्यू लेवल पे पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का बहुत लो होता है, और ये जो कंडीशंस है फेवरेबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ CO2 मतलब ही HB के साथ CO2 बाइंडिंग करने के लिए ये कंडीशंस फेवरेबल है। एल्वियोलर लेवल पे PCO2 बहुत लो होता है और PO2 ज़्यादा होता है। फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम द कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। मतलब ही ये दोनों कंडीशन एल्वियोलर लेवल पे फेवरेबल है किसके लिए, डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। RBCs contain enzyme named कार्बोनिक अनहाइड्रेस। ये जो RBCs होते हैं उनमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है कार्बोनिक अनहाइड्रेस। CO2 plus H2O gives H2CO3 and gives H3CO minus plus H plus। ये जो है कार्ब अमाइनो H2CO3 कार्बोनिक अनहाइड्रेस से ये जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड भी जा सकती है और बैकवर्ड भी आ सकती है, मतलब CO2 का बॉन्डिंग हो सकता है। ये जो है H2CO3 कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन है जो कि एल्वियोलर लेवल पे जाके ऐसे डिफ्यूज़ होता है CO2 प्लस H2O वाटर के साथ बाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनिक अनहाइड्रेट से ये जो रिएक्शन है वो लीड की जाती है। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रॉक्स 4 ml ऑफ CO2 एट एल्वियोलाई। जो 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो 4 ml ऑफ CO2 एल्वियोलाई में डिलीवर करता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जो कि समझ नहीं आते इतने आसानी से। सो ग्राफ बिटवीन परसेंट सैचुरेशन ऑफ HB विथ O2 वर्सेस परसेंट सैचुरेशन ऑफ HB विथ CO2। ये जो ग्राफ है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये ग्राफ है किसके बीच में, परसेंट सैचुरेशन ऑफ HB विथ O2 वर्सेस परसेंट सैचुरेशन ऑफ HB विथ CO2। यूज़फुल फॉर द स्टडी ऑफ फैक्टर्स लाइक, ये जो ग्राफ है वो किसके लिए यूज़फुल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 स्टडी करने के लिए, फिर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन स्टडी करने के लिए और टेम्परेचर स्टडी करने के लिए एक्सेट्रा। नेक्स्ट ये जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, कौन कौन से फैक्टर्स ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को अफेक्ट करते हैं ये इस टेबल में इंक्लूडेड है। ये टेबल नहीं दिया गया है, ये मैंने बनाया है फॉर द ईजी वे टू अंडरस्टैंड द ODC दैट इज़ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। यहाँ पे फैक्टर्स दिए गए हैं, शिफ्ट टू द राइट कब होता है और शिफ्ट टू द लेफ्ट कब होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, फैक्टर पहला है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डिक्रीज़ होता है तब ये जो कर्व है वो शिफ्ट टू द राइट साइड पे शिफ्ट करता है। शिफ्ट टू द राइट मतलब भी जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डिक्रीज़ होता है तब शिफ्ट टू द राइट होता है। एंड जब
इंक्रीज़ होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, तब ये लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होता है। PCO2 जब इंक्रीज़ होता है तब ये राइट पे शिफ्ट करता है, और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज़ होता है तब ये शिफ्ट टू द लेफ़्ट होता है। टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है तब ये शिफ्ट टू द राइट होता है, और टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तब शिफ्ट टू द लेफ़्ट होता है। सेम पॉइंट्स है PCO2 टेम्परेचर ऑफ H+ एंड कॉन्सेंट्रेशन। जब इंक्रीज़ होते हैं ये तीनों फैक्टर्स, तब ये शिफ्ट टू द राइट होता है, और जब ये तीनों फैक्टर्स डिक्रीज़ होते हैं तब ये शिफ्ट टू द लेफ़्ट होता है। नेक्स्ट pH जब डिक्रीज़ होता है तब शिफ्ट टू द राइट होता है, और pH जब इंक्रीज़ होता है तब शिफ्ट टू द लेफ़्ट होता है। और ये एक्स्ट्रा है 2,3-BPG-2,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट। ये जब इंक्रीज़ होता है तो शिफ्ट टू द राइट होता है, और डिक्रीज़ होता है तब शिफ्ट टू द लेफ़्ट होता है। When oxygen dissociation curve shift to the right, affinity of Hb towards O2 decreases, so the percent saturation will decrease. जब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है ये इस टेबल में दिया गया है, कब राइट पे शिफ्ट होगा, तो इन सारे कंडीशंस पे जब ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट पे जब शिफ्ट होता है तब एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन टुवर्ड्स O2 डिक्रीजेस, मतलब जो बाइंडिंग का एफिनिटी है हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ वो डिक्रीज़ होता है। सो परसेंट सैचुरेशन तब डिक्रीज़ होता है, कम होता है। इसके अपोजिट है व्हेन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट, एफिनिटी ऑफ Hb टुवर्ड्स O2 इंक्रीजेस, सो द परसेंट सैचुरेशन इंक्रीज। मतलब जब ये सेकेंड टेबल जो थर्ड टेबल जो है थर्ड रो उसमें दिया गया है कब ये लेफ़्ट पे शिफ्ट होता है, तो जब लेफ़्ट पे शिफ्ट होता है तब हेमोग्लोबिन की एफिनिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है बाइंडिंग के लिए ऑक्सीजन के साथ, तो इसीलिए परसेंट सैचुरेशन भी इंक्रीज़ हो जाता है। बोहर्स इफेक्ट, एफिनिटी ऑफ बोहर्स इफेक्ट और हाल्डन इफेक्ट, ये दो इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। बोहर इफेक्ट में क्या होता है, एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन टुवर्ड्स द O2 डिक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, सो OTC शिफ्ट टू द राइट। आप एक चीज़ याद रखना इन दोनों में से, मतलब एक तो एफिनिटी डिक्रीज होती है तब कर्व शिफ्ट टू द राइट होता है, या फिर जब कर्व राइट पे शिफ्ट होता है तब एफिनिटी कम होती है। तो यहाँ पे बोहर्स इफेक्ट में यही दिया गया है कि जब ये जो ODC है वो राइट में शिफ्ट होता है तब एफिनिटी और हेमोग्लोबिन की O2 के साथ कम हो जाती है, क्योंकि उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज़ हो जाता है। हाल्डन्स इफेक्ट में H+ एंड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, सो एफिनिटी ऑफ द Hb टुवर्ड्स O2 डिक्रीजेस, सो ODC शिफ्ट टू द राइट। ये दोनों सेम है, सिर्फ इनके रीजंस अलग अलग हैं। दोनों में भी एफिनिटी डिक्रीज ही होती है, पर यहाँ पे H+ एंड कॉन्सेंट्रेशन हाल्डन इफेक्ट में अफेक्ट करता है, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बोहर इफेक्ट में अफेक्ट करता है। 17.5 रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कैसे रेगुलेट होता है न्यूरल सिस्टम की हेल्प से, ये हम पढ़ेंगे इस पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट, ह्यूमन हैव एबिलिटी टू मेंटेन द रेस्पिरेटरी रिदम रेगुलेटेड बाय द न्यूरल सिस्टम। रेस्पिरेटरी रिदम जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो न्यूरल सिस्टम से रेगुलेटेड होता है। मेडुला रीजन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रीजन। ब्रेन में जो मेडुला रीजन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के नाम से जानते हैं, वो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अनदर रीजन इज़ द पॉन्स रीजन कॉल्ड pneumotaxic center can moderate the function of respiratory rhythm center. Another region is pons में pons जो रीजन है इस रीजन में न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है जो कि मॉडरेट करता है फंक्शंस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के। कीमो सेंसिटिव एरिया इज़ हाईली सेंसिटिव टू CO2 and H+ ion। ये जो कीमो सेंसिटिव एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद aortic arch and carotid artery can recognize changes in the CO2 and H+ कॉन्सेंट्रेशन एंड सेंड द सिग्नल टू द रिदम सेंटर। यहाँ पे जब चेंजेस होते हैं कॉन्सेंट्रेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन में और H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन में जब भी चेंजेस देखे जाते हैं aortic arch एंड कैरोटिड आर्टरी में,
तब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इन दोनों में प्रेजेंट, वो सिग्नल सेंड करते हैं किसे, रिदम सेंटर को, ताकि वो इसे रेगुलेट कर सके। द रोल ऑफ O2 इज इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। हमें ऐसा ज़्यादातर लगता है कि O2 का जो फंक्शन है वो ज़्यादा होगा इसमें, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे रोल ऑफ O2 इज इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में O2 का जो रोल है वो इनसिग्निफिकेंट है, मतलब बहुत ही कम रोल है उसका, या फिर नहीं है। 17.6 डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं यहाँ पे इस पॉइंट में हम, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ अस्थमा। अस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं वो डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग, विजिंग। विजिंग मतलब जो ब्रीदिंग के वक्त पे साउंड आता है उसे हम विजिंग कहते हैं। ये सिम्टम्स होते हैं मतलब ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आना, या फिर ब्रीदिंग के वक्त एक डिफरेंट साउंड आना, इसे हम अस्थमा के सिम्टम्स कह सकते हैं। कॉजेस मतलब क्या किस रीज़न से अस्थमा कॉज होता है। एलर्जी ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ पोलन, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकायूल्स, पेट हैज़ एक्सेट्रा। डिफरेंट पोलन्स जो होते हैं प्लांट्स के, उनसे ये हो सकता है, या फिर पेट हेयर्स से हो सकता है, या फिर और भी बहुत सारे रीजंस है। नेक्स्ट इज एम्फोसीमा। एम्फोसीमा सिम्टम्स हैं डैमेज एल्वियोलर वॉल्स, डिक्रीज सरफेस। जब एल्वियोलर वॉल्स ये जो है वो डैमेज हो जाते हैं, तब रेस्पिरेशन के लिए जो सरफेस एरिया होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट कॉजेस क्यों होता है, सिगरेट स्मोकिंग ये रीज़न है जिससे एम्फोसीमा हो सकता है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ORD। सिम्टम्स इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस, इसके सिम्टम फाइब्रोसिस। और कॉजेस है एक्सपोजर टू द डस्ट पार्टिकल्स इन द ग्राइंडिंग स्टोन्स, ब्रेकिंग इंडस्ट्री। जो स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री होते हैं उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स जैसे कि सिलिका, एल्युमिनियम, ये जो पार्टिकल्स हैं अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाते हैं तो फाइब्रोसिस कॉज करते हैं, जिसके हम ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कह सकते हैं। दैट्स इट। सो यहाँ पे हमारा लेसन एंड करता है। ये यहाँ पे लेसन कंप्लीट हो गया, तो इसके हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे। यू रिवाइज इट एंड देन tomorrow I will send the top 50 MCQs of the lesson breathing and exchange of gases। और वेनसडे से हम नेक्स्ट चैप्टर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।